दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज का विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर में CMD मोड जाकर कैसे IP असाइन कर सकते हैं। ग्राफिक मोड में लगभग सारे लोगों को पता होता है कि ग्राफिकली कैसे आप IP असाइन करेंगे, पर यहाँ पे आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि यदि आपको IP कमांड मोड में असाइन करना है तो वो पॉसिबल कैसे है। तो ज़्यादा डिले न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली मैं आपको अपने विंडोज़ स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन अपनी डिज़ाइन कर रखी है सर्वर 2K19 पर, और इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए आज हम CMD मोड IP असाइन करना सीखेंगे। तो सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको CMD मोड IP असाइन करना है तो सबसे पहले आपके जो ईथरनेट का जो नेम है, मीन्स आपके लैन कार्ड का जो नेम है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली रन पे जाना है, ncpa.cpl कमांड टाइप करनी है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करके अंदर जाएंगे, आपके सामने ये जो विजार्ड, ये जो पर्टिकुलर आइकन आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे लार्ज आइकन कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर आइकन जो है ये ईथरनेट का लैन कार्ड का आपका आइकन होता है। यदि आपके कंप्यूटर में वाईफाई लगा है तो पैरेलल में यहीं पे आपको वाईफाई कार्ड भी दिख जाएगा। यदि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है तो आपको यहाँ ब्लूटूथ भी दिख जाएगा। और यदि कोई पर्टिकुलर वर्चुअल इंटरफेस आपने कोई वर्चुअलाइजेशन वगैरह हाइपरवाइजर वगैरह टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखा है तो यहाँ पर आपको वर्चुअल ईथरनेट भी ईथरनेट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी मेरे केस में यहाँ पे ये ईथरनेट है, बेसिकली हमें इसके नेम से यहाँ पे मतलब है। तो आपको यहाँ पे अपना नेम कंफर्म कर लेना है कि आपके लैन कार्ड का नेम बेसिकली क्या है। उसके बाद इस विजार्ड को क्लोज कर देना है। देन आफ्टर गो टू रन, और यहाँ पे आपको CMD टाइप करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही CMD का विजार्ड खुल के आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टाइप करना है NETSH नेश 1 स्पेस इंटरफेस, ओके, नेश इंटरफेस 1 स्पेस IP 1 स्पेस सेट 1 स्पेस एड्रेस 1 स्पेस डबल कोलन के बीच में आपको अपने लैन कार्ड का नाम लिखना है। मेरे केस में मेरा लैन कार्ड ईथरनेट के नेम से है, तो आप ध्यान रहे आपको यहाँ पे लिखना है NETSH नेश 1 स्पेस इंटरफेस 1 स्पेस IP 1 स्पेस सेट 1 स्पेस एड्रेस 1 स्पेस डबल कोलन के बीच में ईथरनेट, अगेन 1 स्पेस, ध्यान रहे अगेन आपको यहाँ पे 1 स्पेस देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्टैटिक। मैंने प्रीवियस कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि IP असाइन करने के दो तरीके होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली IP असाइन करता है इंटरफेस पे जाके, और डायनेमिक में एक पर्टिकुलर सर्वर डिजाइन कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और उस पर्टिकुलर सर्वर के बिहाफ पे आप IP असाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। स्टैटिक लिखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर IP आपको असाइन करना है वह आपको IP देना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैं देता हूँ 100.100.100.100 1 स्पेस आपको इस पर्टिकुलर IP का सबनेट मास्क देना होगा। सबनेट मास्क के लिए आपको क्लासेस वगैरह की आइडेंटिटी बहुत कंपलसरी हो जाती हैं, तो इसके लिए मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो डिज़ाइन कर रखा है, हाउ टू असाइन IP एड्रेस, जो आपको आई बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जाके वहाँ पे IP के कितने क्लासेस हैं, क्या है, सारी ओवरऑल एक एक चीज़ को आप हैंड्स ऑन कर पाएंगे। तो ये यदि आप 100 पहला ऑक्टेट यदि आपका 100 है तो ध्यान रहे मैं आपको यहाँ ओवरव्यू जरा सा दे देता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर क्लास की आइडेंटिटी IP के पहले ऑक्टेट से होती है। ध्यान रहे यदि पहले ऑक्टेट में जहाँ पे ये 100 मैंने हाईलाइट कर रखा है, यदि यह पर्टिकुलर पोर्शन 1 से लेके 126 तक 1 to 126 कुछ भी लिखा है तो यह क्लास A है। तो जाहिर सी बात है 126 के अंदर ये 100 ही है, तो 100 है मतलब है क्लास A है। तो क्लास A का सबनेट मास्क आपको ज्ञात होना चाहिए। क्लास A का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। आपको ये कमांड यूज करनी है माय डियर फ्रेंड्स यदि आप CMD मोड IP असाइन करना चाहते हैं तो कमांड क्या है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपको NETSH कमांड चलानी है, नेश इंटरफेस IP सेट
एड्रेस। ध्यान रहे हर एक शब्द के बीच में स्पेस जरूर है, स्पेस, डबल कोलन के बीच में ईथरनेट, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जहाँ जो कि मेरे इस केस में देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिसिंग है, ईथरनेट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे मुझे ईथर NET करना है। ध्यान रहे आप भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 1 स्पेस स्टैटिक, 1 स्पेस जो भी आपको IP असाइन करना है वो आपको यहाँ पे IP भरना है, 1 स्पेस उसी सेम IP का सबनेट मास्क भरना है, और जब आप ये सब लिख दें तो आप एंटर प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे मिडल में किसी प्रकार की कोई एरर आपको यहाँ पे फेस नहीं हुई है, मतलब है कि आप सीधे सक्सेसफुली कमांड चला के सेम विजार्ड पर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको अब कमांड मोड IP चेक भी कर लेना है, तो यहाँ पे आपको एक कमांड चलानी है IP config। जैसे IP config लिख के एंटर प्रेस करेंगे आपको आपके इंटरफेस का IP यहाँ दिख जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर दिया था 100.100.100.100। यहाँ पे आपको सेम IP एड्रेस 100.100.100.100 देखने को मिल रहा है विद सबनेट मास्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल विजुलाइज हुआ होगा कि यदि आप कमांड मोड IP असाइन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी कैसे है, कौन सी आपको कमांड चलानी है, और इन सारे विषयों के साथ आज इस पर्टिकुलर वीडियो को हमने यहाँ पे एंड किया माय डियर फ्रेंड्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि यदि आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन कार्ड इंटरफेस पर यदि आप IP स्टैटिकली देना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, ग्राफिक मोड और कमांड मोड। ग्राफिक मोड जाएंगे तो आप NCPA CPL जाके ईथरनेट पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे, देन आफ्टर वहाँ पे TCP IP की प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे, फिर आपको वहाँ IP असाइन करने के ऑप्शन मिलेंगे और वहाँ दे सकते हैं। और यदि आप कमांड मोड IP असाइन करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो हमारा कमांड मोड IP असाइन करने के लिए डेडिकेटेड था। तो आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।